जय गुरुदेव। आपके सामने असली बैठा हूँ, नकली नहीं। मैं कोई फ़कीर या महात्मा नहीं हूँ। मैं न कोई औलिया हूँ, न कोई पैगंबर और न कोई अवतारी हूँ। मैं भी आपकी तरह इंसान और आदमी हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। और जो हकूक़ आपको खुदा ने अधिकार दिए वो मुझे भी दिया है। आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया आप जानो। मैंने उसको उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों जो न मालूम किस जन्म में किए होंगे की माफ़ी मांगी। उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उसकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी उससे रियाज और अभ्यास और साधन और योग किया और उनकी मेहर हो गई। अब आप इस किराए के मकान का नाम सुन लें। मैं आपके सामने बैठा हूँ। इस किराए के मकान का नाम गोस्वामी जी एक छोटा सा दौलत खाना यानी आश्रम मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मैंने 2 परिचय आपको दे दिए और तीसरा परिचय है कि मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहा हूँ। जय गुरुदेव नाम किसी इंसान, आदमी या जानवर का नहीं है। मेरा नाम भी नहीं है। तो किसका नाम? उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस ब्रह्म का, सर्वशक्तिमान का, उस खुदा का, उस घाट का नाम जय गुरुदेव। मैं उसका प्रचार करता हूँ। सारे हिंदुस्तान में आपके सामने असली बैठा हूँ, नकली नहीं। मैं न हिंदू हूँ, न मुसलमान, न ईसाई। मैं तो एक आदमी, एक इंसान हूँ। वेद शास्त्रों ने जो कहा उसको मैं करता हूँ। जो बाइबिल ने कहा उसको मैं करता हूँ। मगर एक बात सोचने की है कि मोहम्मद साहब क्यों आए, यह मुसलमानों को सोचना है। राम क्यों आए, यह हिंदुओं को सोचना है। ईसा मसीह क्यों आए, यह ईसाइयों को सोचना है। तीनों धर्मों मजहबों की किताबों में, पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है? जब हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अपने अपने मानव इंसानी कामों से दूर हो जाते हैं, मानव धर्म से दूर चले जाते हैं, या जानवर या पशुओं जैसा मनुष्य इंसानों का काम होने लगता है, इसको देखें। हकीकत को बताने के लिए कोई न कोई आपके सामने हर समय आया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई अपने मजहब, ईमान, अपनी हकीकत से दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा और सारी इंसान जाति को इंसानियत का, हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में लिखा है कि वह फ़कीर सबको पैगाम खुदा का सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा है कि वह फ़कीर सबको पैगाम खुदा का सुनाएगा? उन किताबों में लिखा हुआ है। हजारों वर्ष पहले ऐसा मालूम होता है कि फ़कीर हजारों वर्ष आगे की चीज़ देखते हैं, जैसे अभी दिखाई देती हो। जब वो फ़कीर का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा, उस समय हिंदुस्तान की गांव-गांव की सड़कों काली हो जाएंगी। वे आपको कभी इस तरह की हकीकत का पता था? ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ बाप के पास, दोबारा फिर आऊँगा। तुम लोग इबादत करते रहना, गरीबों की सेवा करते रहना। हिंदुओं की किताबों में लिखा हुआ है कि जब धर्म लोप हो जाएगा, सत्य, प्रेम और न्याय से लोग दूर हो जाएंगे, लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, अपने ऊपर, महात्माओं पर, किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा और भगवान का भी विश्वास खो बैठेंगे। ऐसी अवस्था में भारत भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म होगा। आगे बहुत कुछ होने वाला है। सूखा, अकाल, भूखमरी, महंगाई
टैक्सों की बढ़ोतरी, महामारी, भूकंप, कोलाहल, आतंकित दृश्य जो देखे नहीं भविष्य में आने वाले हैं। आने वाले भयावह मार्ग को यदि बदलना चाहते हैं तो समदर्शी मानव पुरुष, जिस्मों में रहने वाली रूहों को जानने वाले फकीर, इन सब की खोज शुरू कर दीजिए। कुशल राजनीतिक वही है जो अच्छे लोगों से इमदाद यानी मदद ले, भौतिक शांति, सद्भाव के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और प्रजा की हिफाजत के लिए। आप लोग इन दिनों चूक गए तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा।